हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम एक और नई कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। कंट्री हालांकि पुरानी है, बट मैंने उसकी वीडियो कभी अपने चैनल पे अपलोड नहीं करी, उसके बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्मीनिया के बारे में। अर्मीनिया में बात करेंगे कि हम वहाँ की पहले तो थोड़ा सा कंट्री के बारे में जानेंगे कि वो कंट्री क्या है, कहाँ पर है, और दूसरा उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम उसका अगर हमें वहाँ पे जाना है तो वर्क परमिट लेकर जाना है या कोई और वीज़ा लेकर जाना है। वहाँ की टीआरसी के बारे में बात करेंगे, पीआर मिलती है कि नहीं मिलती है। एंड में बात करेंगे हम उसकी जॉब को लेके कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन सी हाई डिमांड में है और कौन सी नॉर्मल जॉब्स आपको हमेशा है जो वो मिलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपकी अर्मीनिया कंट्री के बारे में। तो जो अर्मीनिया कंट्री है ना, ये यूरेशिया में आती है। यूरेशिया में क्यों? क्योंकि इसका जो 80% है वो एशिया में आता है और इसका जो 20% है, इसका जो बॉर्डर लगता है वो यूरोप में लगता है, इसलिए से यूरेशिया में बोला जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो येरेवन है, और इसकी जो लैंग्वेज की बात करें तो वो इंग्लिश बोली जाती है और रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। सेकेंड, ये जो बेसिकली जो फेमस है ना, ये है अपने पुराने चर्च से, मतलब वर्ल्ड के जितने ओल्डेस्ट चर्च है, जितने पुराने चर्च है वो अर्मीनिया में ही मिलते हैं। अर्मीनिया में ही आपको सारे चर्च मिल जाएंगे। तो और दूसरा क्या है ना, यहाँ पे मतलब जो क्रिश्चियन धर्म को है ना, ये सबसे पहली कंट्री जिसने अडॉप्ट किया था, यहीं से क्रिश्चियन धर्म की ना शुरुआत हुई थी। और अब बात करें कि लोग यहाँ क्यों जाना चाहते हैं, तो ये ना एक बहुत ही चीपर कंट्री है। बोला जाता है कि यहाँ पे आपको रहना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती है। अगर आप यहाँ पे घूमने भी जाते हो या अगर आप ऐसा मतलब वर्क वीज़ा लेके जा रहे हो, जॉब के लिए भी जा रहे हो, तो भी ना मतलब कंट्री बहुत सस्ती है। तो अब बात करें कि आप लोग वहाँ जा कैसे सकते हो। तो आपको वहाँ जाने के लिए ना, यहाँ से आपको वर्क वीज़ा या वर्क परमिट नहीं मिलता। तो यहाँ से आपको जाना है, अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हो, वर्क परमिट लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा। आप जब ऐसा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाने के बाद आप अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क वीज़ा में, फिर आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ से आपको टूरिस्ट वीज़ा ही लेकर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बात कर ले कि आप लोग वहाँ जाकर मतलब वो कैसे कर सकते हैं कि विजिटर वीज़ा को लेकर जाए और वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करें। तो देखो, जब आप यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा लेकर, ये सब मतलब जो ट्रैवल वाले वीज़ा होते हैं, इन्हें लेकर जब जाते हैं तो वहाँ जाके आपको सबसे पहले एक जॉब ढूंढनी है। आप जब एक जॉब ढूंढते हो, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल, फैक्ट्रीज़ हैं, पैकिंग की जॉब्स वहाँ पे बहुत सारी होती हैं। आप किसी भी फैक्ट्री में, होटल में अगर इंटरव्यू देते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके स्किल्स थोड़े अच्छे होते हैं या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, आप जिस भी अपनी होम कंट्री से जा रहे हो, किसी भी चीज़ में आपने जॉब करी है ना, तो वहाँ जाकर आप उसी फील्ड में दोबारा ट्राई कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या होगा ना कि अगर आप इंटरव्यू देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके स्किल्स अच्छे होते हैं, थोड़ी बहुत एजुकेशन भी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका वीज़ा है, जो कि टूरिस्ट वीज़ा है, वो कन्वर्ट होकर आपके वर्क वीज़ा में आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि लोग यहाँ पर इतना क्यों जाना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि मैंने बताया जैसे कि बहुत ही चीपर कंट्री है, यहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत सस्ती मिल जाती है। और सेकंड, यहाँ पे लोग ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आपको कनाडा, अमेरिका ना, लंदन, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में अगर जाना है तो वो लोग पहले बोलते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो लोग अर्मीनिया ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए भी चले जाते हैं कि हम जाते हैं, 1-2 महीना रहते हैं, या तो घूमने के लिए, सिर्फ काम करने के लिए ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं। उसके बाद वो कहीं और वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। थर्ड क्या होता है कि लोग सोचते हैं अर्मीनिया जाते हैं, थोड़ा टाइम यहाँ काम करते हैं, फिर यहाँ से आगे मूव कर जाते हैं किसी शेंगन कंट्री के अंदर। तो लोग इसलिए भी यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आप जब अर्मीनिया में रह रहे हैं तो क्या आप शेंगन मूव कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, अगर आपका लक अच्छा है, आपको वहाँ पे वीज़ा मिल गया, आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब आप यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आप आए हैं अर्मीनिया में, आपने यहाँ पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया, वर्क वीज़ा मिल गया, वर्क परमिट भी मिल गया, उसके बाद आपने टीआरसी पे अप्लाई कर दिया, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, फिर आप एज अ टूरिस्ट किसी और कंट्री में जा सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी शेंगन कंट्री में जाना है तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप शेंगन में जा सकते हो। अब आप सोचोगे कि इसके चांसेस क्या हैं, तो देखो इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आपने एज अ टूरिस्ट अप्लाई कर दिया शेंगन के लिए तो आप जा सकते हो, नहीं। बहुत ही मतलब लक होगा कि अगर आपका वीज़ा लग गया। वैसे 80% क्या है कि अगर आप अर्मीनिया में जाते हो, टूरिस्ट वीज़ा लगा के किसी शेंगन कंट्री में जाते हो, तो वो आपका रिजेक्ट ही होता है। 80% तो रिजेक्ट होता है, बट 20% अगर आपका लक है और हो गया वीज़ा तो लग भी सकता है।
तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अर्मीनिया में इंडियंस है कि नहीं है। तो अगर हम इंडियंस की बात करें तो 2018 की अगर हम बात करें तो 30 से 35,000 इंडियंस वहाँ पे थे, और 2019 की अगर हम बात करें तो 40 to 50,000 वहाँ पे इंडियंस थे। बट अगर हम 2023 की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा इंडियंस है जो वहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और कुछ लोग क्या वहाँ पे स्टूडेंट गए हैं, एज अ स्टूडेंट गए हैं, स्टडी के लिए गए हैं, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस गए हैं। तो अभी 1 लाख से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर हैं। तो इसकी अगर हम लोग सैलरी की बात करें और इसकी करेंसी की बात करें तो जो इसकी करेंसी है वो अर्मीनिया दराम है। और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 50 to 70,000 मतलब आपको पर मंथ मिल जाती है अगर हम INR में कन्वर्ट करें। बाकी आप जिस भी होम कंट्री रहते हो आप वहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए कि कौन सी आपकी कितनी सैलरी होगी। बट इंडिया में अगर हम देखा तो आपका 50 to 70,000 आपको सैलरी मिल जाएगी। सैलरी थोड़ी कम है बट शुरुआत करने के लिए अच्छी भी है। अगर आप कंस्ट्रक्शन या इन साइट्स पे जा रहे हो, आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो, और इसका जो वीज़ा है वो भी आपको जैसे जल्दी मिल रहा है। अगर हम इसकी प्रोसेसिंग टाइम की बात करें ना तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है आपको सिर्फ 1-2 वीक लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको टूरिस्ट वीज़ा लेके जाना है ना, ट्रैवल के लिए जा रहे हो, विजिटर वीज़ा लेके। तो जो ये वीज़ा है वो 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आ जाते हैं। मतलब ओवरऑल हम टाइम की बात करें ना तो आपका 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग अर्मीनिया चले जाओगे। आप जैसे ही आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया, आपका टूरिस्ट वीज़ा आता है, आप अपनी टिकट्स अप्लाई कर रहे हो, टिकट आपके पास आ गई, फिर आप लोग चले जाइए। उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपके 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे या ज़्यादा लग जाएगा, नहीं। आप 1 मंथ के अंदर अंदर ही आप लोग अर्मीनिया जा सकते हैं। बाकी अर्मीनिया बहुत ही खूबसूरत जगह है, अच्छी कंट्री है। आप लोग अगर जाना चाहते हो, ज़्यादा सैलरी का नहीं है, आप लोग कम ही एजुकेटेड हो बट अच्छी सैलरी भी आपको लोगों को मिल जाएगी 50 to 70,000। सबसे अच्छी चीज़ की प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है। जैसे बाकी कंट्रीज़ के लिए आपको पता है 4 to 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ्स का टाइम लग रहा है, इसमें आपका 1 to 3 वीक ही लग रहा है, आप इजीली जा सकते हैं। बाकी अगर हम इसकी जॉब की बात करें कि वहाँ कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपकी वेजिटेबल पैकिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं, आपकी ब्रांड फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, उनमें जॉब आप लोग कर सकते हो। फूड डिलीवरी की जॉब है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, आप ये सारी जॉब्स अभी वहाँ पे कर सकते हो। अगर एज लिमिट की बात करें तो आप 45 तक ही वहाँ पे जॉब कर सकते, मतलब 45 तक ही आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, इससे पहले पहले की एज में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट 18 प्लस होने के बाद, 18 से लेके 45 तक की एज में ही आप बीच में अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर बात कर लेते हैं इन जॉब्स के अलावा हम लोग वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो वहाँ पे जो कुछ कंपनीज़ हैं, मैं सारी कंपनीज़ नहीं बोलूँगी कि सारी कंपनी आपको अकोमोडेशन फूड वगैरह प्रोवाइड करेगी, नहीं। कुछ कंपनीज़ हैं जो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन भी देगी, और अगर आपको रहने के लिए जो अपार्टमेंट दिया है तो उनमें किचन्स होती हैं, बट आपको कुक खुद करना पड़ता है, खाना खुद बनाना पड़ता है। वहाँ पे कुक नहीं दिया जाएगा खाना बनाने के लिए, आपको किचन की सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, आप लोग वहाँ पे खुद से कुक कर सकते हैं। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने अर्मीनिया के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया, उस कंट्री के बारे में बताया, वहाँ की करेंसी, वहाँ की जॉब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ये भी बताया कि आप वर्क परमिट या वर्क वीज़ा लेकर नहीं जा सकते हो, आपको एज अ टूरिस्ट ही जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आप उसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो बाकी अगर आप किसी और कंट्री के बारे में या इसी कंट्री के किसी और वीज़ा के बारे में जानना चाहते हो, कोई ट्रैवलर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।